गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता गागर में सागर। इसे लिखा है बिहारी जी ने। परिचय। इनका जन्म हुआ है 1595 और इनकी मौत हुई है 1964 में। ये हमारे आज की कविता की पंक्तियां हैं। ये हमारी पहली पंक्ति। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी। चित्त मतलब मन। समुझे यानी कि समझना। देखिए, कवि का मानना है जो हमारा दिल होता है यानी जो हमारा मन है वो कैसा है, अनुरागी है। अनुरागी का मतलब होता है हमारा जो मन है वो प्यार नुमा होता है, प्यार से भरा होता है। इसीलिए हमें बचपन से लेकर जब तक हम मरते नहीं किसी ना किसी से प्यार होता है। यानी जिस बच्चा आँख खोलता है तो माता पिता से प्यार होता है, भाई बहनों से प्यार होता है, रिश्तेदारों से उसे प्यार होता है। बड़ा होता है तो पड़ोसियों से उसका लगाव हो जाता है, दोस्तों से उसका लगाव होता है। एक वक्त आता है कि जीवन साथी से बच्चे को लगाव हो जाता है, फिर उसका अपना बच्चा आ जाता है। इस तरह से माना गया है कि इंसान का जीवन प्यार से भरा होता है और उसे कब किससे प्यार हो जाए ये तो उसे भी नहीं पता होता। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। जो जो का मतलब होता है जैसे जैसे। बूढ़े बूढ़े का मतलब होता है डूबना। त्यों त्यों। श्याम यहाँ पे श्याम श्री कृष्ण जी को बोला गया है। त्यों त्यों का मतलब होता है वैसे वैसे। उजलू उजलू यानी कि निर्मल यानी कि साफ। देखिए, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। कहा जाता है कि इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी ना किसी से प्यार जरूर हो जाता है। और ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। ठीक उसी तरह कवि का मानना है कि जो बूढ़े श्याम रंग यानी जैसे जैसे हमारा प्यार भगवान की भक्ति में लीन होने लगता है, त्यों तो उजलू होई, तब तो हमारा मन क्या हो जाता है, निर्मल और साफ होने लगता है। यानी कवि यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि इंसान को अपने दिल में बसे हुए ईश्वर को पहचानना चाहिए और अपना मन उसकी भक्ति में लगाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। यहाँ पे आपका प्रश्न है, कवि ने इसे अनुरागी कहा है। वन बॉक्स। घर घर डोलत दीन हवे, जून जनु जाचतू जाए। घर घर डोलत, घर घर घूमना। दीन हवे यानी गरीब बनकर। जुन जनु, जुन जनु का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति। जातचू जाए, जातचू जाए का अर्थ होता है याचना करना या प्रार्थना करना। ये देखिए, कहते हैं हर इंसान का सपना होता है कि अमीर हो, उसके पास पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो। तो क्या कुछ इंसान क्या करते हैं, घर पैसा गाड़ी पाने के लिए घर घर दौलत दीन हमें, यानी वो खुद को दूसरों की नजर में गरीब बताते हैं। और जब देखो हर एक किसी से पैसा उधार मांगने की कोशिश करते हैं, याचना करते हैं हर इंसान के पास जाकर, और अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। यानी जिसके पास जितना है उसको वो उतना कम लगता है। इसीलिए वो इंसान अपने आप को दूसरों की नजर में गरीब दिखाता है और हमेशा लोगों के पास जाकर पैसा मांगने की कोशिश करता है। यहाँ आपका प्रश्न है, घर घर ये घूम रहे हैं। वन बॉक्स। दिए लोभ चश्मा चखनी। दिए लोभ का मतलब होता है लालच देना। चश्मा चखनी का मतलब होता है लालच का चश्मा लगा लेना। लघु यानी कि छोटा। पुनि यानी कि फिर से। लखाई यानी कि दिखाई देना। देखो, कहा जाता है दिए लोभ चश्मा चखनी, लघु पुनि बड़ो लखाए। यानी जो लोग लालची होते हैं, लोभ के लालच जिनके ज्यादा अंदर होता है, ऐसे लोगों को चश्मा एक लगा दिया जाता है और वो लोग क्या करते हैं, उनको जो लोग छोटे भी रहते हैं वो उनको बड़ा दिखाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि लालच का चश्मा इतना बुरा होता है कि कुछ लोग लालच का चश्मा इस तरह पहन रखे हैं कि उन्हें बड़े और छोटे, सही और गलत किसी में कोई अंतर दिखाई ही नहीं देता। उन्हें सिर्फ उनके लालच से मतलब है कि किसके पास जाने से उन्हें धन की प्राप्ति होती है, वही इंसान उनके लिए भगवान हो जाता है। और उस इंसान से पैसा वसूलने में अगर उन्हें झुकना भी पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो करने को तैयार रहते हैं। तो यहाँ कवि ने ये समझाया है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। उतना ही लालच का चश्मा पहनिए जितना जीने के लिए आवश्यक है। ज्यादा लालच सेहत के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पे आपका प्रश्न है, लोगों ने लालच का चश्मा पहन लिया है
तो उन्हें अब सब यह दिखाई दे रहा है। वन बॉक्स। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए। यहाँ कनक बोला गया है सोना को, और दूसरा कनक बोला गया धतूरा को, जिसे खाने से नशा हो जाता है। मादकता यानी कि नशीलापन। देखिए, कहते हैं अधिका यानी ज्यादा। कहते हैं सोना को भी कनक कहते हैं, और ये जो वृक्ष आप देख रहे हो फूल का, ये इसका फूल है, इसे भी हम कनक कहते हैं। सिर्फ नाम एक है, दोनों का अर्थ अलग है। एक का अलग सोना है और दूसरे का अर्थ धतूरा है। कहते हैं जितना धतूरा खाने से नशा नहीं आता, उतना आजकल लोग सोना देखकर नशीलापन में आ जाते हैं। यानी सोना का पागलपन इतना बुरा होता है कि उसे पाने के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। आइए अगला देखते हैं। वही खाए बोराए जगू, यही पाए बोराए। वही खाए यानी कि उसे खाकर, बौरा यानी कि पगला जाना, जगू यानी संसार, यही पाए यानी कि इसे पाकर। देखिए, कहते हैं जब हम कोई नशीली चीज खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो इंसान अपने वश में नहीं रहता। जैसे इंसान शराब पी लेता है तो वो नशे में आ जाता है, उसे नहीं पता चलता कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि शराब पीने के बाद लोग नशे में आ गए हैं और अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अब कवि कहता है कि चलो हमारा धतूरा आपने खाया, आपको नशीलापन आ गया, आपको नशा आ गया और आप उसमें बहक गए। लेकिन सोना आपने तो खाया भी नहीं, फिर क्यों सोना देखने मात्र से ही लोग पगला जाते हैं, और उसे पाने के लिए लोग किसी की जान लेने अगर पड़ी, तो वो जान लेने में भी वो पीछे नहीं रहते। तो यहाँ कवि ने ये कहने की कोशिश की है कि आज के इस कलयुग में सोना, पैसा, हीरा, संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपनों को भी अगर नुकसान पहुंचाना पड़े, तो नुकसान पहुंचाने में वो पीछे नहीं हटते। इसीलिए कवि का मानना है कि जितना हो सके इस कनक यानी कि सोने वाले कनक से हमें दूर रहना चाहिए। अब आपका प्रश्न है, कविता में आए दो नशीले पदार्थ। टू बॉक्स। गुनी गुनी सबके कहे। गुनी गुनी का मतलब होता है गुणी या समझदार। निगुनी गुनी न होतु। निगुनी का मतलब होता है जो इंसान समझदार नहीं होता, थोड़ा सा बिना गुणों वाला होता है, या बेवकूफ भी आप कह सकते हैं। देखिए, पहला पिक्चर मैंने दिखाया है एक बच्चे को, और दूसरे पिक्चर में बच्चे को दिखाया है। फर्क इतना है कि इसे ए ग्रेड मिला है। ये देख के हम पता हमें चल रहा है कि बच्चा बहुत ही समझदार गुणी है। ये फेल हो गया है परीक्षा में अपने रिपोर्ट कार्ड में। इसे देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये गुणी नहीं है, निगुणी है। अब संसार में गुणी और निगुणी दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो तू। हालांकि शिक्षक कक्षा में सभी बच्चे को गुणी कहता, सभी की तारीफ करते हैं, लेकिन केवल शिक्षक के तारीफ करने से जो निगुण यानी जिन बच्चों के अंदर गुण नहीं है, उनके अंदर वो गुण कहने मात्र से नहीं आएगा। अगर वो भी चाहते हैं कि उनको भी ए प्लस मिले, वो भी क्लास में फर्स्ट आए या पास हो, तो उन्हें वो गुणों को अपनाना होगा, उन्हें अर्जित करना होगा। सिर्फ टीचर के कहने से बच्चे के अंदर गुण नहीं आएगा। तो यहाँ कवि कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भले हम सभी को गुणी कहे, समझदार कहे, लेकिन इंसान अपने कर्मों से ही समझदार होता है, ना कि सिर्फ किसी के कहने से। यहाँ आपका प्रश्न है कि गुणी गुणी कहने से यह गुणी नहीं बनता। वन बॉक्स। सुनियो कहूँ अर्क तर्क है, अर्क समान उदोतु। सुनियो का मतलब होता है सुनना, कहूँ मतलब कहना, तरु अर्क। तरु का मतलब पेड़ होता है, यहाँ अर्क एक पेड़ का नाम है जिसे मदार या मंदार का पेड़ भी कहते हैं। ये औषधि यानी कि दवा बनाने के काम आती है। दूसरी बार भी अर्क आया है, जैसे दो बार कनक आया था, उसी तरह यहाँ पे दो बार अर्क नाम आया है। ये दूसरा नाम हम सूर्य भगवान को कहते हैं। उदितु का मतलब होता है प्रकाशमान होना या प्रकट होना। देखिए, ये है मदार यानी कि मंदार का फूल, जो औषधि बनाने के काम आता है। इसे भी हम अर्क कहते हैं, और सूर्य भगवान का भी समानार्थी शब्द अर्क होता है। अब कवि कहना क्या चाहते हैं? तो कवि कहते हैं कि
किसी भी 2 इंसानों का, 2 फूलों का या 2 चीज़ों का नाम अगर एक हो जाए, तो आपको क्या लगता है? जैसे सूर्य में जो क्वालिटी है, क्या वो क्वालिटी इस अर्क वाले फूल में आ सकता है? या जिस काम ये अर्क का फूल आता है, क्या वो काम ये सूर्य आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह कवि कहते हैं, "सुनियो कहूँ तरु अर्क ते", यानी एक वृक्ष को अगर हम अर्क का वृक्ष कहते हैं, तो वो अर्क समान उदुतु, यानी वो सूर्य भगवान की तरह प्रकाशमान नहीं हो सकता, लोगों को वो प्रकाश नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो अर्क है, जिसे हम अर्क कह रहे हैं, वो मंदार का पेड़ है या मदार का पेड़ है, वो औषधि बनाने के काम आ सकता है, लेकिन सूर्य की तरह प्रकाश नहीं दे सकता। उसी तरह जब हम इस सूर्य को अर्क कहते हैं, तो वो इन फूलों की तरह औषधि बनाने के काम नहीं आ सकता। यानी हर 2 इंसान की, प्रत्येक 2 इंसान की जो आइडेंटिटी होती है, वो टोटल अलग होती है। भले माँ-बाप ने बच्चे का नाम सलमान खान रख दिया हो, ऋतिक रोशन रख दिया हो, लेकिन उस बच्चे के अंदर सलमान खान या ऋतिक रोशन जैसे गुण आए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल अलग है और सलमान खान या ऋतिक रोशन अपनी जगह बिल्कुल अलग है। इसीलिए कभी भी 2 लोगों का भले नाम एक जैसे हो, उन्हें एक जैसा हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। नर की अरु नल नीर की गति एकी करी जोर। नर यानी कि आदमी, अरु यानी कि और, नीर, नीर का अर्थ होता है जल यानी कि पानी। एके, एके का मतलब होता है एक, करी यानी कि करना, जो यानी कि जो। देखिए, कहते हैं एक इंसान की गति सोचने की और एक पानी के बहने की गति, तो कभी कहता है नर की अरु नल नीर की, यानी कि इंसान की और ये नीर यानी कि पानी की गति एक ही करी जोए। इन दोनों की अगर हम गतिविधियों को देखें या इनके कर्म को देखें, तो दोनों का ही कर्म अलग अलग है। इनकी जो गति है कर्म करने की, वो हम एक नहीं कर सकते, दोनों ही अलग हैं। लेकिन कवि ने यहाँ एक करने के लिए कल्पना की है कि अगर एक हम करते हैं तो सोचिए क्या होगा। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है, कवि ने इनकी गति एक करने के लिए कहा है। टू बॉक्स। जय तो नीचे हवे चले, तय तो ऊंचे हो। जय मतलब जो, नीचे यानी कि नीचे, हवे चले, हवे चलने का मतलब होता है बहना, ते तो ऊंचे हो, ऊंचो यानी कि ऊंचा। अब देखिए, यहाँ गति इसके पहले हमने कंपेयर किया था इंसान की और पानी की। कहते हैं पानी की जो गति होती है बहुत तेज होती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपने नल खोला हो, पानी नीचे आने के बजाय ऊपर जाना पसंद करता हो, ऐसा कभी नहीं होता। यानी पानी क्या करता है, वो हमेशा नीचे बहता है, क्योंकि उसे पता है कि नीचे करोड़ों लोग खड़े हैं, उसके उसे पाने के लिए, प्यासे जो लोग खड़े हैं। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा का पानी कभी भी आसमान चीर के ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा धरती के पास ही आता है। वैसे नल का पानी भी नीचे बहता है, क्योंकि काफ़ी प्यासे लोग खड़े हैं उस पानी को लेने के लिए। तो पानी ने खुद की गति नीचे बहाई, जब वो नीचे बहाई तो क्या हुआ? लाखों करोड़ों लोगों का उसने भला कर दिया। उसी तरह कवि ने इंसान से भी कहा है कि आप भी अपनी गति पानी की तरह कर दीजिए, यानी आप भी पानी की तरह थोड़ा-सा झुकिए। जैसे पानी झुकता है तो लाखों लोगों का भला होता है, वो लाखों करोड़ों लोग उसे दुआ भी देते हैं, क्योंकि उसी की वजह से उनकी प्यास बुझती है। तो उन्होंने लोगों से भी कहा है कि आप भी झुकिए। झुकने का मतलब होता है कि थोड़ी-सी नम्रता पानी की तरह दिखाइए। जब-जब आप इस तरह से अच्छाईपन, अपनी नम्रता दिखाते हैं, अपना सेल्फिशपना छोड़ देते हैं, लालच छोड़ देते हैं, तय तो ऊँचे होए, तब तक आप सामने वाले की नज़र में ऊँचा उठना शुरू हो जाते हैं। यानी इस बच्चा आप एक बच्चा यहाँ देख रहे हैं कि ये बच्चा एक बुजुर्ग महिला की मदद कर रहा है। इस बुजुर्ग महिला की नज़र में ये बच्चा ऊँचा हो गया, क्योंकि उसे थोड़ा-सा झुका और झुक कर उनकी मदद करने को तैयार हुआ। तो यहाँ मॉरल कहने का मतलब ये है कवि का, कि जब इंसान पानी से सबक लेता है और पानी की तरह लोगों की भलाई करने की कोशिश करता है, तब इंसान सामने वाले की नज़र में महान बन जाता है। अति अगाधु अति औथरो। अगाधु का मतलब होता है गहरा, औथरो का मतलब होता है कम गहरा। नदी कूप सरु बाई। कूप यानी कुआं, सरु यानी तालाब और बाई का मतलब होता है बावड़ियां। देखिए,
कवि ने इतने सारे पानी के माध्यम दिखा दिए हैं कि नदी भी है, कूप है, सरु है, बाई है, लेकिन क्या? तो कवि का मानना है अति अगाधु, अति औथु, यानी हमारे यहाँ बहुत गहरे वाले भी पानी के माध्यम हैं और बहुत ऑथ्रो, अथवा मतलब होता है जो गहरे कम होते हैं। यानी हमारे यहाँ अगर किसी को प्यास लगती है, तो नदी भी है, तालाब भी है, सागर भी है, बावड़ियाँ भी है, कुआँ भी है, जहाँ आपको पसंद आए। आप गहरे वाले पानी अगर गहरे वाली जगह पे जाके पानी पीना चाहते हो, तो वो भी आप उनका पानी ले सकते हो। कम गहराई वाला पानी पीना चाहते हो, तो आप वो भी पानी पी सकते हो। यहाँ आपका प्रश्न है, कविता में आए पानी के माध्यम, 2 बॉक्स। सो ताको सागरू जहां, ताको का मतलब होता है देखना, सागरू यानी कि सागर। जाकी प्यास बुझाए, जाकी यानी जिसकी, बुझा यानी कि बुझाना। देखिए, बहुत सारे पानी के माध्यम है, लेकिन कवि क्या कहता है? कवि कहता है ताको सागरू जहां, यानी जो भी इंसान की प्यास बुझा देता है, यानी चाहे सागर बुझाए, चाहे तालाब बुझाए, चाहे नदी बुझाए, चाहे एक मटके का जो पानी है वही प्यासे इंसान की अगर प्यास बुझा देता है, उस प्यासे इंसान के लिए वो मटका किसी सागर से कम नहीं होता, वो तालाब किसी सागर से कम नहीं है, वो नदी किसी सागर से कम नहीं है। यानी जिस माध्यम से हमारी प्यास बुझती है, उसी माध्यम को हम हमारा विशाल सागर समझ लेते हैं। जैसे सागर का पानी कभी नहीं कम होता, हम उस माध्यम को अपना सागर समझ लेते हैं और उसको दुआ देते हैं कि चलिए इसके वजह से हमारी प्यास बुझी और हमारा भला हो गया। अब आपका प्रश्न यहाँ पर है, जिसकी वजह से हमारा प्यास बुझता है, उसे हम यह मान लेते हैं। बुरे बुराई जो तजे, तो चितु खरो सकातु। बुरो यानी बुरा इंसान, तजे यानी त्यागना, चितु का अर्थ होता है मन, खरो सकातु यानी सच से डरना। देखिए, कहते हैं बुरो बुराई जो तजे, यानी एक बुरा इंसान होता है, ये मान लो बुरा इंसान है, ये हमेशा दूसरों को इस तरह से दुख देता था। अगर ये बुरा इंसान सुधरने की कोशिश करे, ठीक है, माफी मांग ले, अपने गुनाहों से तौबा कर ले और सुधरने की कोशिश करे, तो चितू खरो सकातू, उसके मन के सामने दो रास्ते होते, एक गलत एक सही। मान लो ये इंसान ने सच का रास्ता अपना लिया और गलत का छोड़ दिया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर गलत व्यक्ति गलत का साथ छोड़ के अपनी लाइफ में सच अपनाना चाहे और सच की ओर जाना चाहे, तो क्या सच में दुनिया उसे सच के रास्ते पे जाने देती है? तो यहाँ कवि कहता है, तो चितु खरो सकातु, उसके मन में हमेशा एक डर रहता है कि कहीं गलती से भी उसके साथ अगर कुछ गलत हो गया या उसके हाथों से कुछ गलत हो गया, तो उसके परिवार का क्या होगा? यानी एक बुरा इंसान आगे चलकर अगर भला इंसान बनने की कोशिश भी करता है, सबसे पहले उसका मन डरता रहता है और दूसरा समाज भी कहीं न कहीं उसे शक की निगाहों से देखता है। इसीलिए बुरा इंसान जल्दी बुराई नहीं छोड़ पाता। तो यहाँ कवि हमें ये कहते हैं कि हमें ऐसे जो बुरे इंसान हैं, जो अच्छे बनने चाहते हैं, उनके अच्छे बनने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनको और डराना चाहिए और गलत रास्ते पे जाने के लिए मजबूर करना चाहिए। जो नील जो नी कलंक मयंकु लखी, गने लोक उत्पातु। ज्यों का मतलब होता है जैसे, निकलंक। निकलंक का मतलब होता है बिना दोष के या बिना दाग के। मयंकु, मयंकु लखी का मतलब होता है चांद देखना। गने लोक, गने का मतलब होता है भयभीत, उत्पातों का मतलब होता है विनाश। देखिए, कहते हैं जो निकलंक मयंकु लखी, हमने बचपन से सुन रखा है कि चांद दूर से देखते हैं तो हमें बहुत साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन हमने साइंस में विज्ञान में टीचर के मुंह से सुन रखा है कि चांद सफेद नहीं है, उसमें दाग धब्बे हैं। हमने ये बचपन से सुन रखा है। यानी जो निकलंक मयंकु लखी, यानी अगर किसी दिन आपने सच में एक ऐसा चांद देख लिया जो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसके पहले आपने कभी ऐसा चांद ना देखा हो, जरा भी दाग धब्बे उसे ना दिखाई दे, तो उस समय क्या होगा? निकलंक मयंकु लखे, गने लोग उत्पातु। ऐसा चांद देखकर आप लोग भयभीत हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मानो कोई विनाश आने वाला है। यानी हमने जो चीज जैसी देखी है, हमको वो चीज वैसे ही देखने की आदत है। अगर वो चीज हमें कभी साफ सुथरी दिख जाती है,
तो हमें डर लगता है और ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ गलत होने वाला है। जैसे, जैसे आप देख सकते हैं एक बच्ची मैंने दिखाया है, ये बच्ची अपनी परछाई देखती है और अपनी ही परछाई देखकर ये बच्ची डर रही है। तो जैसे बच्ची ने पहली बार अपनी परछाई देखी, वो डरने लगी, उसे लगा मानो कोई और है। उसी तरह जब इंसान बिना कलंक वाला मयंक को यानी कि चाँद देख लेता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मानो कोई विनाश आने वाला है। ठीक है? समय-समय सुंदर सबे, रूप-कुरूप न कोय। समय-समय यानी कि समय-समय पर, सबे यानी कि सभी, रूप-कुरूप का मतलब होता है खूबसूरत और बदसूरत। कहते हैं भगवान ने सभी को खूबसूरत भी बनाया है और एक समय के बाद हमारा जो खूबसूरती है, वो कम भी हो जाती है। यानी एक समय पे हर कोई सुंदर और एक समय जाने के बाद हर किसी की सुंदरता कम हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें कभी भी अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुंदरता स्थायी रूप से हमारे साथ नहीं रहने वाली। आपका यहाँ पे प्रश्न है, समय-समय पर सभी यह दिखाई देते हैं। 1 बॉक्स। मन की रुचि जेथी जिथे, तित तेची रुचि होई। मन की रुचि जेथी, जेथी का मतलब होता है जिसकी, जिथे, जिथे का मतलब होता है जहाँ, तित तेती, तित तेती का मतलब होता है वही उसकी। देखिए, मन की रुचि जेथी जिथे, कहते हैं जहाँ आपका मन लग गया, वही आपके लिए सब कुछ होता है। जैसे कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं, कुछ लोग अपना नॉर्मल टी पीते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग चाय में दूध उबाल कर पीते हैं, कुछ लोग ब्लैक टी बनाने के बाद उसमें दूध ऊपर से डालकर पीना पसंद करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हर किसी की पसंद अपनी-अपनी होती है। आप चाहे कैसे भी खाइए, चाहे कैसे भी पीजिए, ये आपकी अपनी इच्छा होती है। जैसे यहाँ पे सेकंड मैंने दिखाया, कोई मीठा खा रहा है, कोई खट्टा या तीखा खा रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है? मन की रुचि जेथी जिथे, जिसकी जहाँ मन की रुचि आ जाए, जिस चीज़ में आ जाए, चाहे वो खाने-पीने की हो, चाहे कोई सोचने की हो, किसी की सोच पर हम लगाम नहीं लगा सकते। ये लड़का जो सोच सकता है, वो लड़की नहीं सोच रही है, वो लड़की अलग सोच रही है। यानी 2 इंसान एक जैसे बहुत कम सोचते हैं, वरना सबकी सोच एट अ टाइम अलग ही होती है। तो कवि का मानना है कि मन की रुचि जेथी जिथे, जिसके मन में जो कुछ आ गया, तित तेची रुचि होई, वही अपनी रुचि बना लेता है और वो उसी रास्ते पर जाता है। जैसे आपको जैसी चाय पीना है, तो मम्मी अलग चाय पी सकती है, पापा को चाय जो चाय पसंद है पापा वो पीते हैं। भाई को अगर तीखा खाना पसंद है तो भाई तीखा खाता है, अगर बहन को मीठा पसंद है तो बहन मीठा खाती है। तो ये सबकी अपनी चॉइस है और किसी की चॉइस को हम रोक नहीं सकते। तो इस तरह इस कविता के द्वारा आज हमने क्या सीखा? कविता का नाम था गागर में सागर। गागर यानी कि मटका, सागर आपको पता ही है। तो जैसे सागर विशाल होता है, उसी तरह अगर हम मटके में भी पानी भर लें, तो हमारे लिए वो मटका किसी भी सागर से कम नहीं होता, क्योंकि वो मटका ही हमारी प्यास बुझाता है, ना कि प्यास बुझाने के लिए हम किसी सागर के पास जाते हैं। तो उसी तरह आज कविता में कवि ने कहा है कि नियम होते हैं कुछ ज़िंदगी जीने के लिए। इंसान अगर उन नियमों को पालन करता है, तो हर कोई एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो इस तरह इस कविता के द्वारा आज हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कुछ नियमों के बारे में इस कविता के द्वारा आज हमें पता चला। आइए स्वाध्याय देखते हैं। शब्दों को शुद्ध करना है। घरु, घरु का अर्थ होता है घर, उजलू का अर्थ होता है उज्जवल। भाषा बिंदु, यहाँ पर मुहावरे या कहावतें कुछ गलत लिखी हैं, हमें सही करना है। जैसे टोपी पहनना नहीं होता, टोपी पहनाना होता है। गीत न जाने आंगन टेढ़ा, गीत नहीं होगा, वहाँ पे नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहलाता है। अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, तो उल्टा होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कमर का हार नहीं होता, गले का हार होता है। नाक की किरकिरी करना, यहाँ नाक वर्ड ना आकर आँख आता है कि आँख की किरकिरी करना। गेहूँ गीला करना, गेहूँ गीला नहीं होता, आटा गीला होता है। अब पछताए होत क्या जब बंदर चुग गए खेत, बंदर ना होकर वहाँ पे चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा मुहावरा होता है। दिमाग खोलना, दिमाग खोलना नहीं होता, जबकि होता है आँख खोलना। आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।